रक्षा नीति, नई रक्षा नीति प्रधानमंत्री कहते हैं कि टेररिज्म अब एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। क्या हमको अब नए सिरे से तैयारी करने की और देश को अब तैयार रहना चाहिए कि आतंकवाद की कहीं भी घटना हो, घुसकर पाकिस्तान को उसके भीतर अटैक करने की जरूरत है? वीरेन जी, देखिए, जनभावनाएं तो यही कहती हैं कि 24 करोड़ वाला देश 140 करोड़ वालों को रोज पिन न चुभोए। जब कान के पास ब्रजेश जी मच्छर बहुत ज़्यादा भनभनाने लगते हैं तो कई बार अपने गाल पर भी आपको चाटा मारना पड़ता है मच्छर मारने के लिए। तो ये वही मच्छर है जो आए दिन मौका पाकर भनभनाता है। तो फिर चाहे इसको कान पे मारो, चाहे मच्छर वाले रैकेट से मारो, मारना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये खून चूस ही रहा है। तो आज नहीं तो कल इसका इलाज तो करना है। तो कहते हैं जो कल करे सो आज कर, और जो आज करे सो अब। जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ और 8 तारीख की रात में पहले पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोला, तो उस समय हम लोग ये मानते थे कि भारत की सेनाएं संयम बरत रही हैं। और 11 बजे के बाद जब वो उसकी ओर से गोलाबारी धीमी हुई तो ये जानकारी आने लगी कि भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन हम लोग उस रात चाहते थे कि आज ठीक से कार्रवाई हो जाए, जिससे कि कल का सवेरा पाकिस्तान अपने द्वारा की गई गलती को, जो लम्हों की खता है, वो सदियों तक याद रखे। बस उसी लिए पूरा देश एकजुट था और पूरी दुनिया को दिखाना जरूरी था। आज चाहे तुर्की हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे चाइना हो, हमने प्रेम, सौहार्द, संकट में साथ देना हमेशा सीखा है। भारत ने हमेशा मदद की है। लेकिन जब अपने पड़ोसी अपने जलने लगे, जब भारत एक विशाल मुल्क है, बड़ा देश है, और ये छोटे छोटे लोग रोज पों पों चारों ओर से करने लगे, तो इनको भी इनका मुंह बंद करना जरूरी है। कितने दिनों तक इतनी बड़ी आबादी इन सब लोगों की बेवकूफ़ियों को बर्दाश्त करेगी? लोग चाहते हैं कि ऐसा सबक सिखा दो कि आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक ये हिम्मत न कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां चाहे जो हो, जनता को इससे लेना देना नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को अपने अंजाम तक पहुंचाओ, ये लोग चाहते हैं। पहलगाम का बदला हमने पूरा किया है, इसका हमें संतोष है। लेकिन ये और पहलगाम और पुलवामा न कर पाए, इसके लिए भी इंतजाम करना होगा। ब्रजेश जी, भारत 140 करोड़ का देश है, लेकिन भारत ने कभी ना न्यूक्लियर हथियार की धमकी दी है और न कभी हमने किसी पड़ोसी को सताया है। लेकिन जब बात बात में पिन चुभोई जाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये तुर्की, ये अजरबैजान, इनकी कोई हैसियत न रही है न है। बस यह है कि जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाओ। क्योंकि तालाब में मांगुर मछली होती हैं, ये अपना अंडा बच्चा खा जाती हैं। ये मांगुर मछली की तरह है पाकिस्तान। ये आतंकवादी इन्हीं को किसी दिन खा जाएंगे धीरे धीरे। जो मोदी जी ने कहा है वो गलत नहीं कहा है। कितने दिन आतंकवाद को पालोगे पोसोगे? लेकिन समस्या यह है कि विश्व की बिरादरी जब अपने पे पड़ता है तो उनको दर्द होता है, दूसरे पे पड़ता है तो उनको लगता है कि ये तो इनका आपसी मामला है। हाँ, वो तो फिर ह्यूमन वायलेशन और क्या क्या, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। हाँ, हम लोग तो ये जानते हैं, मानवाधिकार याद आने लगते हैं। हाँ, और जब इनको घुस के ठोकता है ना ओसामा बिन लादेन, इनके टावर उड़ा दिए थे, तब ये दुनिया भर में रोते घूम रहे थे, हमले कर रहे थे। ब्रजेश जी, तब कह रहे थे भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हम लोग गांधीवादी और अहिंसावादी सोच के देश के लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे परिवार में, हमारे घर में घुसकर नुकसान पहुंचाता रहेगा और हम चुप रहेंगे। इस देश में भगत सिंह भी हुए, राजगुरु भी हुए, चंद्रशेखर आजाद भी हुए। जी, सबने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया है। जी वीरेन जी, तो जहाँ जैसी जरूरत आएगी वहाँ वैसा जवाब दिया जाएगा। और इसके लिए हमारे सशस्त्र बल, हमारी सेनाएं तैयार हैं, उन पर हमें गर्व है। हमने पहलगाम का बदला ले लिया है और भारत जड़ से आतंकवाद को खत्म करने के लिए अगर संकल्प ले रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया को इसमें साथ देना चाहिए। फिलहाल
अपने यहाँ बहुत पहले लिख दिया था कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका आगाज आएगा और मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। तो ये तो होना है, और जो हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ा था उसको ऑपरेशन ने पूरा किया है, और वो ये जान लें कि हमारे यहाँ की बहन बेटियां भी सक्षम हैं जी। तो ऑपरेशन सिंदूर पर 4 लाइनें हैं, सुनिएगा कि तुम्हारी शक्ल बदलेगी, तुम्हारी सूर बदलेगी, तुम्हारे ख्वाब में पलती 72 हूर बदलेगी, भरोसा फक्र है मुझको 56 इंच पर अपने, मेरे सिंदूर का बदला मेरी सिंदूर बदलेगी। वाह वाह वीरेन जी, शानदार, अप्रिशिएट। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता की ओपिनियन को बिंदास टेलीविजन पर उसी तरह प्रस्तुत करने के लिए। वीरेन जी बहुत ही साहसी और बेबाक पत्रकार है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण और बड़ा क्विक राउंड है क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम है। मैं रुख करता हूँ जनरल दुष्यंत सिंह जी का,